हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके जीके सब्जेक्ट की बुक ओपन कर लीजिए आप। और जीके में हम अभी तक आपके 17 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और आज हम आपका नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 18। ठीक है, तो आप भी चैप्टर नंबर 18 ओपन कर लीजिए अपनी बुक में। ये देखिए, चैप्टर नंबर 18 का नाम है नो द करेंसी। नो द करेंसी यानी कि करेंसी को जानिए। करेंसी क्या होता है? नो मतलब KNOW। ये देखिए, KNOW, नो। ये इसमें के साइलेंट होता है, ठीक है। तो के से हम शब्द को शुरू नहीं करते, हम न से करते हैं, नो से। ठीक है, लिखते तो ऐसे ही है KNOW, लेकिन बोला जाता है इसे नो। तो नो का मतलब होता है जानना या जानिए। क्या जानिए? द करेंसी, करेंसी को जानिए। अब करेंसी क्या होता है? करेंसी का मतलब होता है रुपए, पैसे। हर देश की जो करेंसी होती है उसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये करेंसी है, नोट है ये, ठीक है। अलग अलग देशों के नोट है ये। आपको पता है कि इंडिया में जो पैसा है, इंडिया में जो रुपए हैं, जो नोट आप देखते हैं यहाँ पर, उसे क्या कहते हैं हम? रुपीस। क्या कहते हैं? रुपीस कहते हैं कि इतने रुपए। इंग्लिश में कहते हैं कि 10 रुपीस, 100 रुपीस, ठीक है। तो ऐसे ही और देशों में भी जो नोट होते हैं उसे करेंसी कहा जाता है। और हर देश की करेंसी का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये पढ़िए साथ में, देखिए हमारे। कैन यू नेम द कंट्री दीज करेंसीज बिलोंग टू? कैन यू नेम द कंट्री? क्या आप उन कंट्रीज का नाम बता सकते हैं? दीज करेंसीज बिलोंग्स टू, जिन्हें ये करेंसी जो है बिलोंग करती हैं, यानी कि इनसे संबंधित है। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो नोट हैं, करेंसी यानी कि नोट, यहाँ के हर देश के पैसे, ठीक है, उसे करेंसी कहा जाता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो नोट दिए गए हैं, यहाँ पर जो करेंसी दी गई है, वो किस देश को बिलोंग करती है? या यहाँ पर जो हाँ, यहाँ पर जो करेंसीज के फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये किस कंट्रीज़ के हैं? क्या आप बता सकते हैं? फिर ये लिख रहे हैं, यूज़ हेल्प बॉक्स इफ़ यू विश। अगर आप चाहें, इफ़ यू विश मतलब अगर आप चाहें, यूज़ हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये है हेल्प बॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प बॉक्स। यहाँ पर इन कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर में, नंबर फर्स्ट, ये नोट है, ठीक है। ये जो नोट है बच्चों, आपको नोटों की परख होनी चाहिए थोड़ा, अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आपको पता हो कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से देश में कौन सी करेंसी चलती है। जैसे हमारे देश में रुपीस चलता है, ऐसे ही अलग अलग देशों में क्या चलता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो एक फ़ोटो आप देख रहे हैं, इस पर बना हुआ है। तो जिस भी देश के जो नोट होता है उस पे किसी की पिक्चर बनी रहती है, या तो किसी जगह की पिक्चर बनी रहती है, या फिर किसी आदमी की पिक्चर बनी रहती है। जैसे हमारे इंडिया में जो नोट होते हैं उस पे किसकी फ़ोटो रहती है? गांधी जी की। हाँ, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो रहती है। ऐसे ही अलग अलग नोटों पे अलग अलग लोगों की या जगह की फ़ोटो रहती हैं। तो इस पिक्चर में भी आप किसी की फ़ोटो देख रहे हैं। ये
कोई रानी रही होंगी इस देश की, ऐसा कोई आदमी जिसे देश अपना नेता मानता है या अपना राजा मानता है, उसको उसकी फ़ोटो जो है उनके नोट पे छपी हुई होती है। तो इस प्रकार का ये जो नोट है, इसे ये यूरो है, यूरो में काउंट होता है ये नोट, ठीक है। और वैसे इसका नाम डी मार्क भी है, डी मार्क, ठीक है। क्योंकि ये जो फ़ोटो है ये किसी डैशविच करके कोई लेडी हुई है वहाँ पर, कोई रानी हुई है, तो उनके नाम से ये नोट चलते हैं वहाँ पर। तो डैशविच के नाम से डी बोला जाता है, तो डी मार्क का नोट है ये, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, यूरो में होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। कि मान लीजिए एक सौ एक यूरो की वैल्यू हमारे यहाँ क्या है, 100 रुपये की, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये जो पिक्चर है, ये है, यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री का नोट है ये। तो ये है, फर्स्ट में आप देखिए जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाद में, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर जर्मनी लिख देंगे आप। ये स्पेलिंग आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और अभी मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं कुछ, ठीक है, यानी कि लिखने के लिए दिया है कुछ, तो वो भी लिखेंगे आप। तो ये जर्मनी का नोट है। जर्मनी जो कंट्री है, जो आपको पता ही है कि जर्मनी को हिटलर के नाम से जाना जाता है आज भी। हिटलर जो सेकेंड वर्ल्ड वार जिसकी वजह से हुआ था, बहुत लोगों को मारा गया उसमें, ठीक है। तो वही देश है जर्मनी, काफ़ी बड़ा देश है, विकसित देश है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे यूरो चलता है, यूरोप में ही है वो। यूरोप में जितने भी देश हैं वहाँ पे यूरो के नाम से करेंसी चलती है, ठीक है। तो ये जर्मनी का नोट है, यहाँ पे जर्मनी लिख देंगे। फिर आप आइए इस नोट पे, ठीक है। ये जो नोट है, ये नोट है चाइना का। ये देखिए सेकंड, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है चाइना। चाइना में इसे क्या, जैसे हम रुपीस कहते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, यान। क्या कहते हैं, यान कहते हैं, कि इतने यान, 10 यान, 20 यान, 100 यान, ठीक है। जैसे हम 100 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये ऐसे कहते हैं, वहाँ यान कहा जाता है। तो ये है चाइना का नोट, तो यहाँ पे चाइना लिख देंगे। फिर आप आएंगे इस नोट को, इस नोट पर, तो इसमें तो जैसा आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे कनाडा लिखा हुआ है। देखिए बीच में लिखा हुआ है कनाडा, ठीक है। तो कनाडा में जो करेंसी होती है उसे क्या कहा जाता है, डॉलर कहा जाता है, ठीक है। तो इस पर भी आप कोई फ़ोटो देख रहे हैं, ये भी कोई किसी क्वीन का फ़ोटो है, क्वीन एलिजाबेथ का फ़ोटो है शायद ये, ठीक है। तो ये है डॉलर, ठीक, कैनेडियन डॉलर, कनाडा का डॉलर है ये, ठीक है। जैसे इंडिया का रुपीस होता है, वैसे ये कनाडा का डॉलर है। तो यहाँ पे कनाडा लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कनाडा, ठीक है। फिर आप आइए यहाँ पर, इस नोट पे आइए, 4th नंबर के नोट पर। ये इसमें देखिए आप किसी का फ़ोटो बना हुआ है, ये भूटान का की करेंसी है। तो भूटान के नेता हैं, ये भूटान के राजा हैं, ठीक है। वहाँ पे अभी भी राजशाही चलती है, राजा है वहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे भूटान, ये देखिए नीचे भूटान लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, ये भूटान की करेंसी है। भूटान में कौन सी करेंसी चलती है, नाम क्या है वहाँ का, वहाँ की करेंसी का नाम है एंगल ट्रम कर बोलते हैं, एंगल ट्रम, ठीक है। एंगल ट्रम या एंगुल ट्रम इस तरह से बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो हमारी ज़ुबान पे जल्दी से आता नहीं है, लेकिन एंगुल ट्रम बोलते हैं। जैसे हम रुपीस बोलते हैं, वो एंगुल ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बांग्लादेश का है। फिर आप आइए, सॉरी भूटान का है। अब आप इस वाले नोट पर आइए, ये भी यूरो है, ठीक है। जैसे इसे हम यूरो कहते हैं, ये नोट भी यूरो
क्योंकि यूरोप का है ये भी कंट्री, इस कंट्री का नाम है फ्रांस। फ्रांस का नोट है ये, ठीक है। आपने क्या करना है, ये देखिए फ्रांस कहाँ लिखा है, ये देखिए ये लिखा है फ्रांस नीचे हेल्प बॉक्स में, तो यहाँ पे आप फ्रांस लिख देंगे, ठीक है। ये नोट किस कंट्री का है, फ्रांस। फ्रांस जो कंट्री है उसका नोट है ये, इसे यूरो ही कहा जाता है, ठीक है। ये नोट, ओके। तो देखिए आपने क्या करना है, पेंसिल लेनी है और हल्की पेंसिल से यहाँ पर इस नोट के नीचे लिख देना है जर्मनी। इस सेकंड दूसरे में इस नोट के आगे लिखना, नीचे लिखना है चाइना। थर्ड में इस नोट के नीचे लिखना है कनाडा। फोर्थ में इस नोट के नीचे लिखना है भूटान। और 5 में इस नोट के नीचे लिखना है फ्रांस। ये लिखें, ये है नोट, ये सारे, ये देखिए ये। तो इतने ही नोट के बारे में आज हमने पढ़ा, 5 नोटों के बारे में, ठीक है। और आपने इनके नाम यहाँ लिखने हैं। और इसके अलावा क्या करेंगे आप, ये देखिए अपनी नोटबुक पे भी लिखेंगे इन्हें, ठीक है। आज की डेट लिखेंगे आज आप यहाँ नोटबुक में, फिर डे लिखेंगे, डे कौन सा है, और चैप्टर नंबर आपका 18 है, और नाम भी लिखेंगे आप चैप्टर का। नो द करेंसी, करेंसी को जानिए। कैसे जानेंगे, इस प्रकार से सबसे पहले एक साइड में 2 कॉलम बनाएंगे। एक साइड में आप कंट्री लिखेंगे यानी कि देश का नाम, और उसके सामने करेंसी कि वहाँ पे कौन से नोट चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जर्मनी। जर्मनी में कौन सा नोट चलता है, डी मार्क बोला जाता है उसे, लेकिन वो होता है यूरो, ठीक है। यूरो चलता है वहाँ पे जर्मनी में, जर्मनी यूरो। चाइना में क्या चलता है, यान। यान की स्पेलिंग देख लीजिए आप, YUAN, यान, ठीक है। थर्ड में देखिए कनाडा। कनाडा में कौन सा नोट चलता है, डॉलर, ठीक। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, ये आपके बुक में नहीं दे रखा है, ये मैं आपको अलग से लर्न करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ में भूटान है। भूटान में कौन सा नोट चलता है, इंगल्ट्रम। इंगल बोलते हैं इसे, NGUL, इंगल ट्रम, TRUM, ट्रम, इंगल्ट्रम। और लास्ट में है फ्रांस। फ्रांस में कौन सा नोट चलता है, यूरो, ठीक है। तो आप समझ गए कि करेंसी का मतलब होता है कि कौन सा नोट वहाँ पे चलता है, ठीक है। नोट यानी कि हमारे जिसे हम रुपए कहते हैं, रुपए जो नोट हमारे हाथ में होता है, पर्स में होता है, ठीक है, जिससे हम कुछ सामान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स बनाएंगे, बुक में भी लिखेंगे और फिर इसे लर्न करेंगे, ठीक है। ये फिर पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में कि कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है, ठीक है बच्चों। तो लिखिए इसे अपनी बुक में, नोटबुक में, और लर्न कीजिए।